वेलकम टू माय चैनल सिलाई हुनर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, कटिंग करने के साथ साथ मैं आपको सभी साइज के लिए चार्ट भी बताऊंगी, जिससे आप किसी भी साइज का ब्लाउज कट कर सकते हो। सबसे पहले हमें नेक ब्रोड और शोल्डर के लिए निशान लगाना होता है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि नेक ब्रोड और शोल्डर हमें कितना लेना है और उसके अकॉर्डिंग हमें शोल्डर डाउन कितना करना होता है। तो ये हमने मेज़रमेंट ले लिया है। सबसे पहले जो भी हमारे मेज़रमेंट रहते हैं वो हमें नोट करके रखने हैं। उसके अकॉर्डिंग हम फ्रंट नेक और बैक नेक के अकॉर्डिंग हमारी कटिंग करेंगे। अगर डीप नेक है तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे, और अगर हमारा नेक पैक नेक है तो पैक नेक के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने जो भी मेजरमेंट लिया था वो नोट करके रखा हुआ है। फ्रेंड्स, ये हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है, जिसे हम ब्लाउज और कुर्ती दोनों में यूज कर सकते हैं। इस मेथड के अंदर हमें जितना भी रेडी शोल्डर दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर को माइनस करते हैं। अब हमने नेक का जो शोल्डर का जो ब्रोड है वो 3, 3.5 या फिर 3.25 इंच तक का रखा हुआ है। तो यहाँ से हम सबसे पहले नेक का शेप देखेंगे कि हमारा नेक का शेप कौन सा है। हमने नेक का शेप राउंड में ही लिया है, तो यहाँ से नेक शेप के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें शोल्डर कितना माइनस करना है। रेडी शोल्डर हमारा रहेगा 3 से 3.5 इंच और शेप रहेगा हमारा राउंड में, और नेक का डीप हमारा रहेगा 7 इंच। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से 1.25 इंच टोटल शोल्डर में से माइनस करना रहेगा। इस मेथड को मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हमें शोल्डर माइनस चार्ट किस तरह से यूज करना होता है। यहाँ से शोल्डर को माइनस करने के बाद मुझे जो भी आंसर मिला है वो यहाँ से हम निशान लगा देंगे। एक बार नॉर्मल शोल्डर के लिए हमें निशान लगाना है, उसके बाद शोल्डर को माइनस करके टोटल शोल्डर में से हमने 1.25 इंच माइनस किया है। उसके बाद शोल्डर का हाफ करके यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। नेक ब्रोड के लिए आप या तो चेस्ट को 12 से भाग करके निशान लगा सकते हैं, या फिर नॉर्मल आप 2.5 इंच पर निशान लगा सकते हैं, क्योंकि इस मेथड में हमें शोल्डर रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग हमारा नेक ब्रोड रखना होता है। और इसके बाद हमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल का निशान अभी हम 2 तरीके से लगा सकते हैं, डीप नेक और पैक नेक के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास 2 ही नेक होते हैं, एक डीप नेक होता है और एक पैक नेक होता है। तो इसमें से जो भी मेथड आपका है उसमें से आप डीप नेक और पैक नेक के अकॉर्डिंग निशान लगा देंगे। चेस्ट को देखेंगे कि हमारी चेस्ट कितनी है। यहाँ हमारी चेस्ट 35 थी, तो 35 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस ½ इंच करेंगे। जहाँ से हमने शोल्डर को माइनस किया हुआ है वहाँ से ही हमें आर्म होल की लेंथ लेनी है। आर्म होल की लेंथ लेने के बाद हम यहाँ से फिटिंग का निशान लगाएंगे। हमारा नेक का डीप फ्रंट में 7 इंच का है, तो हम ये पहले फ्रंट पार्ट ही कट कर रहे हैं। 7 इंच नेक डीप है और यहाँ से हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड की है। 2 इंच की लूजिंग ऐड करने के बाद हम ब्लाउज में फिटिंग का निशान लगा देंगे। उसके बाद हमें आर्म होल की शेप देनी है। आर्म होल की शेप देने से पहले हम देखेंगे कि हमें तीरा कितना रखना है। तो तीरा देखने के लिए हमें शोल्डर का हाफ करना है, और शोल्डर से 3.5 या 4 इंच नीचे हमें तीरा देख लेना है। मेरा तीरा यहाँ से 13 इंच रहता है, तो 13 इंच मेरा सही है। अगर आपने बॉडी से मेजरमेंट लिया है तो आप बॉडी से इस तरीके से मेजर करके देख लेंगे। अगर बॉडी से मेजरमेंट नहीं लिया है तो भी आपको इस मेथड में तीरा कम करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से मैं थोड़ा सा 0.25 जितना शेप देने के लिए अंदर की तरफ करूँगी। 0.25 पे निशान लगा के यहाँ से आर्म होल के लिए राउंड लगा देंगे। तीरा आपको बॉडी के ऊपर भी ऐसे ही मेजर करना होता है। शोल्डर से जैसे हम शोल्डर मेजर करते हैं वैसे ही जो शोल्डर का टॉप होता है, जहाँ हमारा कंधा होता है, वहाँ से 3 या 4 इंच नीचे आकर हमें शोल्डर की तरह ही
बैक क्रॉस और फ्रंट से हमें फ्रंट क्रॉस नाप लेना होता है। अब हम ब्लाउज में डाट डालेंगे। डाट जो भी हमारा साइज है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से डाट डाल लेंगे। मेरा साइज 35 है तो यहाँ से हम 2.5 इंच की डाट डाल लेंगे। सबसे पहले चेस्ट का 4th पार्ट करके निशान लगाएंगे, उसके बाद डाट के लिए 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और उसके बाद जो सिलाई का मार्जिन हमें चाहिए सिलाई के मार्जिन का निशान लगाएंगे। यहाँ से मैंने मार्जिन 2 या 2.5 इंच के आसपास रखा हुआ है। अब शोल्डर का हाफ करेंगे और अपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। उससे पहले हम नेक का डीप लगाएंगे। नेक डीप हमारा 7 इंच पे है और अपेक्स पॉइंट 10.5 इंच पे है तो 11 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें नेक का ब्रॉड चेक करना है। नेक का ब्रॉड यहाँ पे 3 इंच है तो नीचे भी हम 3 इंच पे निशान लगा देंगे। नेक का ब्रॉड हम चेक कैसे करेंगे, हम रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। मेरा रेडी शोल्डर 3 इंच है तो 3 इंच के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से रेडी शोल्डर रखा है और उसके बाद जो भी हमारा नेक का ब्रॉड बचेगा वो हमारी नेक की चौड़ाई हम ले लेंगे। अगर आपका रेडी शोल्डर इससे भी कम या ज़्यादा है तो आप नेक की ब्रॉड कम ज़्यादा कर सकते हो। जहाँ से आपने आर्म होल का निशान लगाया है उस तरफ से आप रेडी शोल्डर को चेक करेंगे। यहाँ से नेक हमारा अपर चेस्ट लाइन से ऊपर है। अगर आपका नेक 1/2 इंच ऊपर है या फिर नेक लाइन से बराबर है या फिर इससे नीचे जा रहा है तो आपको 0.25 इंच जितना माइनस करना रहेगा। यानी कि नेक आपका जब भी चेस्ट लाइन से नीचे जाएगा तो 0.25 जितना आपको माइनस करना है। अगर आपका नेक 1/2 इंच जितना ऊपर भी है तो भी आपको माइनस करना रहेगा, वो 0.25 इंच। जहाँ से हमने शोल्डर को डाउन किया था वहाँ से पहले इस लाइन को सीधा करना है और उसके बाद 0.25 हमें माइनस करना रहेगा। यहाँ से नेक हमारा बराबर है 7 इंच का ही है। अगर आपका नेक आपको कम लगता है तो आप इसकी शेप बढ़ाकर लगा सकते हैं। अब यहाँ से हम अपेक्स टू अपेक्स के लिए निशान लगाएंगे। सबसे पहले अपेक्स पॉइंट वाली लाइन को सीधा करेंगे और अपेक्स टू अपेक्स हमने 3.5 इंच पर लगाया है। जितना भी आपकी चेस्ट है उससे 10 से भाग करके लगाएंगे और वेस्ट लाइन पे हमें 3 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद हमने 2.5 इंच डाट के लिए निशान लगाया है। जहाँ भी हमने डाट का निशान लगाया है उस निशान को हम अपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। उसके बाद हमें आर्म होल की डाट डालनी है। आर्म होल की डाट हम 1.25 इंच पर डालेंगे। 1.25 इंच हम नेक के राउंड की तरफ से हम 1.25 इंच चेक करेंगे। जहाँ भी 1.25 इंच आएगा वहाँ पे निशान लगा देंगे। उसके बाद डाट के लिए हम निशान लगाएंगे। 1.25 इंच को हाफ करके एक निशान लगा देंगे। उसके बाद हम सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे और हमें सिलाई वाले जहाँ मार्जिन छोड़ा है वहाँ से 1.25 इंच हमें मेज़र करना है। जहाँ भी हमारा 1.25 इंच आएगा वहाँ पे हम निशान लगा देंगे। यहाँ से निशान लगाने के बाद इस निशान को हम अपेक्स पॉइंट वाले निशान के साथ सीधा मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ से डाट को शेप देंगे। जितनी डाट हमारी जो भी डाट डली है उन दोनों डाट को हमें बराबर सेट करना है। बराबर सेट करने के बाद जहाँ हमारी जो डाट है उस डाट का हाफ लेंगे, फिर हाफ वाले पार्ट को हाफ करेंगे और ऊपर से भी हाफ वाले पार्ट को फिर से हाफ करेंगे। जो सबसे नीचे हमने निशान लगाया उसको बिल्कुल सीधा मिलाना है। उसके बाद हाफ में जो निशान लगाया था वहाँ से हमें 1/2 इंच अंदर आना है और ऊपर वाले निशान पे हमें 0.25 जितना अंदर आकर शेप लगानी है। यहाँ से हम डाट की शेप को सेट करेंगे। फ्रेंच क्रो को घुमाकर अंदर की साइड करेंगे और ऊपर वाले निशान को भी हम सेट कर देंगे। उसके बाद जहाँ हमारा डाट फिनिश हो रही है वहाँ से भी थोड़ा सा राउंड का निशान लगाएंगे। यहाँ से शेप प्रॉपर लगाएंगे। जो कॉर्नर बन रहा है अपेक्स पॉइंट पे इस कॉर्नर को भी हमें नहीं रखना है। यहाँ से बिल्कुल राउंड कर देंगे और उसके बाद डाट को बराबर करके मेज़र कर लेंगे। अब हमें डाट को मेज़र करना है। जहाँ भी 4.5 इंच आएगा वहाँ से निशान लगाएंगे। जितना हमारा डाट एक्स्ट्रा आ रहा है उस निशान से डबल करके हम साइड वाली तरफ एक निशान लगा देंगे और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग के टाइम पे कट कर देंगे। अब ऊपर वाली डाट को हमें बराबर सेट करना है। यहाँ से मेरी डाट 6.5 इंच से एक लाइन जितना ऊपर आई थी तो दोनों लाइन को बराबर कर देंगे। जहाँ से हमारी डाट बढ़कर आई है वहाँ से हम इस निशान को बिल्कुल सीधा मिलाएंगे और जहाँ हमारी वेस्ट डाट बढ़कर आई थी जितनी भी 1/2 इंच के आसपास आई थी
जितनी भी डाट बढ़कर आई है उतना हम साइड फिटिंग वाली तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ से नए आर्म होल के लिए शेप लगा देंगे। जब हम डाट डालते हैं तो हमारा आर्म होल आगे पीछे हो जाता है, लेकिन जो हमने नया आर्म होल डाला हुआ है वो हमारा बिल्कुल सेट होकर आएगा। फ्रेंड्स, हमने प्रिंसेस कट के लिए ड्राफ्टिंग कर ली है। अब हमें इसे कटिंग करना है और उसके बाद हम आर्म होल की जो डाट है वहां से प्रिंसेस की शेप लगाकर कट करेंगे। एक बार के लिए हम यहाँ से कट कर लेंगे और जो आर्म होल की कटिंग है वो बिल्कुल इसके आर्म होल के पास से कट नहीं करेंगे, थोड़ा सा हमें बिल्कुल सीधा ही कट कर देना है, क्योंकि जब हम डाट डालेंगे तो हमारा फैब्रिक कुछ अलग से सेट होगा। उसके बाद हम यहाँ से ऊपर वाले पार्ट की कटिंग कर लेते हैं, नेक की कटिंग करेंगे और उसके बाद जो हमारा ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने कटिंग कर ली है और जो आर्म होल की डाट थी उसको भी कट करके हमने निकाल दिया है। इसके बाद हम फ्रेंच कर्व स्केल से प्रिंसेस कट के लिए शेप देंगे। प्रिंसेस कट की शेप हमें बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर सेट करके ही देनी है। जो हमने शेप लगाई है यहाँ से इस शेप के ऊपर से हम प्रिंसेस कट के लिए कट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा जहाँ भी कॉर्नर होगा उसको भी हमें निकाल देना है। अब हम यहाँ से प्रॉपर इसको कट कर लेंगे। ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कट हो चुकी है। अब यहाँ से जहाँ भी आपको हल्का फुल्का कोई कॉर्नर जैसा दिख रहा है, जहाँ भी कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक लग रहा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। थोड़ा सा हमें एपेक्स पॉइंट पे एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है, यहाँ से इसको भी हम निकाल देंगे। इस तरीके से हम प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग को कट करके रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ से जो शोल्डर स्लोप लिया है वो शोल्डर को 12 से भाग करके लिया है। यहाँ पे 1.25 इंच मेरा शोल्डर स्लोप आ रहा था तो मैंने उसी पे निशान लगाया है। क्योंकि यहाँ पे हमारा पैक नेक है तो मैंने शोल्डर को थोड़ा ज़्यादा ही डाउन करके रखा है। फ्रंट में मैंने 1 इंच डाउन किया था, जो हम नॉर्मली रखते हैं सभी के लिए। अब यहाँ से पैक नेक के अकॉर्डिंग आर्म होल का निशान लगाएंगे, चेस्ट डिवाइड बाई 6+1 करके। आर्म होल का निशान लगाने के बाद हम यहाँ से इस निशान को सीधा मिलाएंगे। जहाँ से हमने शोल्डर स्लोप डाला होता है वहाँ से हमें आर्म होल राउंड के लिए निशान लगाना होता है। इसके बाद हम ब्लाउज की फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। हमारा बैक नेक पैक है तो यहाँ से हम 2.5 या 3 इंच की लूजिंग डालकर ही फिटिंग का निशान लगाएंगे। जितना भी आपका आ रहा है यहाँ से फिटिंग का निशान लगाएंगे और उसके बाद हमें सिलाई का मार्जिन डालना है। और वेस्ट के लिए हम जो भी वेस्ट है उसका 4th पार्ट करेंगे और उसमें 1 इंच हम डाट के लिए डालेंगे और उसके बाद हमें सिलाई का मार्जिन ऐड करना है। यहाँ से सभी निशान को हम सीधा मिला देंगे। उसके बाद हमें बैक पल्ले में डाट डालनी है। जहाँ से हमारा फिटिंग का निशान है वहाँ से हम हाफ करेंगे और हाफ करने के बाद जितना भी हमारा निशान आ रहा है उसका भी एक निशान हम 4-5 इंच ऊपर लगा देंगे और यहाँ से इस निशान को सीधा मिलाएंगे। बैक डाट हम 5 इंच पे डालेंगे। 5 इंच पे डाट डालने के लिए हम यहाँ से दोनों तरफ हाफ इंच करके इन निशान को आपस में मिला देंगे। इसके बाद हम नेक डीप का निशान लगाएंगे, शोल्डर का हाफ करेंगे और 5 इंच पर हम नेक का डीप लगा देंगे। अब हम यहाँ से बैक क्रॉस चेक करेंगे, आर्म होल का हाफ करेंगे। उसके बाद जहाँ हमने शोल्डर लगाया था वहाँ से 3.5 या 4 इंच नीचे आके बैक क्रॉस चेक करेंगे। मेरा बैक क्रॉस 14 या 14.5 इंच रहता है तो मुझे यहाँ से कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसी लाइन पे शेप लगा दूँगी। ये हमारा बैक साइड का आर्म होल का शेप था। फ्रंट का जितना भी हमारा शोल्डर है, जितना हमारा शोल्डर रेडी शोल्डर है उतना ही हम फ्रंट में रखेंगे और एक निशान लगा देंगे। यहाँ से जितना भी हमारा नेक ब्रोड आएगा हम यहाँ से उतना नेक ब्रोड रखेंगे। नीचे की तरफ भी हम इतना ही निशान लगा देंगे और उसके बाद हम नेक का शेप लगा देंगे। हमें शोल्डर जितना भी रखना है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से निशान लगाते हैं। उसके बाद हमने नेक का शेप दिया है और यहाँ से फ्रेंच कर्व से हम नेक का राउंड लगा देंगे। ये हमारा बैक नेक रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ से
जो हमने प्रिंसेस कट को कट किया था उसका साइड वाला पोर्शन हमें लेना है और जो कटिंग का जो हमारा फिटिंग वाला जो निशान है उसको एक दूसरे के ऊपर अच्छे से सेट करके अब जहाँ से हमने साइड फिटिंग लगाई है वहाँ से दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और फिटिंग वाले लाइन को मिलाएंगे अच्छे से। जितना भी पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। जितना ऊपर से आ रहा है आर्म होल की तरफ से वहाँ से इसको निशान लगाकर शेप दे देंगे। जितना भी आपका एक्स्ट्रा है यहाँ से उसको अच्छे से शेप लगा देंगे। उसके बाद हम नीचे वाले निशान को भी सीधा मिला देंगे। जहाँ हमने डाट डाली है डाट वाले निशान के साथ हमें इस निशान को सीधा मिलाना है। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल कर आया है उसे हमें कट कर देना है। साइड वाला पार्ट हम जो हमारा फिटिंग का निशान होता है फिटिंग के निशान के ऊपर ही हमें बैक वाले पार्ट के फिटिंग का निशान के ऊपर रखना है। दोनों जो लाइन हमने फ्रंट और बैक में फिटिंग की निशान लगाई है उसी के ऊपर रख के हमें ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना होता है। अब यहाँ से हम नीचे वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी कट कर देंगे और उसके बाद जो हमारा नेक का है उस नेक वाले पोर्शन को भी हम कट कर देंगे। इस तरीके से हमारी प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग कट कर रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।